हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? ये 8 जुलाई का वीडियो है और आज मैंने सोचा है अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज ही कर लूं, क्योंकि ये जो काम है मेरा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। रोज मैं घर के और कामों में लग जाती थी और जब तक मैं इसके पास आऊंगी सही करने के लिए तब तक मेरी बॉडी है ना वो मतलब हार जाती थी, कहती थी कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो उस आज नहीं कल का कल वो है आज आ गया है। तो ये बहुत बुरी तरीके से मेस है एंड बहुत गंदी भी हो चुकी है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा सामान इधर उधर करते रहते हैं। आध्या तो खैर समझदार है, लेकिन दक्ष भी अब स्टूल रख कर पहुंच जाता है। कुछ बॉक्सेज हैं वो खोल नहीं पाता है, लेकिन कुछ खोल लेता है, जिसकी वजह से वो मेस फैला हुआ है। और मेरी ज्वेलरी वगैरह वो भी ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजर भी मंगाया हुआ है, एक नहीं दो चार छह मंगाए हुए हैं। तो उनमें मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, बल्कि मेरे ऑर्गेनाइजर कुछ बच भी गए हैं, उनको मैंने उठा के रख दिया है। इन फ्यूचर कभी जरूरत होगी तब मैं करूंगी। तो जब भी कोई भी सामान आप डिक्लेटर करें या फिर कुछ भी जगह को साफ करें, तो सबसे पहले आप उस जगह का यानी उस अलमारी का या फिर ड्रेसिंग का कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका दीवान बेड हो या फिर आपकी लोहे की अलमारी हो या फिर आपकी कबर्ड हो, ड्रेसिंग हो या किचन हो, कोई भी चीज हो, अगर आप उसे डीप क्लीन करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सारा सामान आप बाहर निकालिए। जब आपका पूरा सामान बाहर निकल जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और जहां से सामान हटाया है वहां से भी सारी जगह पे धूल लगी हुई है, वो सब साफ हो जाएगी। पहले मैंने इन इसका सारा सामान ऐसे ही निकाल के रखा था, आपको ने देखा डलिए में मैंने पहले मैं हाथ से एक दो चार चीजें लेके रखने जा रही थी। फिर मुझे लगा कि ऐसी छोटी छोटी चीजें को अगर मैं ऐसे ही लेके जाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगी बार बार इसको लेके जाना हटाना। फिर मैंने ये एक मेरे पास बड़ी सी बास्केट है, उसका ढक्कन था। आपके पास कोई टब हो या कुछ भी हो, बाल्टी भी ले सकते हो, नहीं हो तो जुगाड़बाजी भी की जाती है। उसमें ये सारे सामान छोटे मोटे सब भर के आप अपना एक जगह स्टोर कर दीजिएगा, तब तक आप दूसरा सामान भरिएगा। तो इस ढक्कन में क्या हुआ था, डलिए के ढक्कन में छेद थे तो इसमें सामान गिर रहा था। तो मैंने एक बेडशीट पहले बिछा ली इसके ऊपर मोटी सी, ताकि सामान ना इधर उधर मेस ना फैले और गिरे भी ना, क्योंकि क्या फायदा हम सामान इसमें भरते रहे और वो गिरता रहे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये मैं काम बहुत सुबह कर रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और बहुत शांति के साथ में मैंने अपनी रिंग लाइट लगा रखी है केवल, और रूम में अंधेरा कर रखा है, सिर्फ इसी तरफ है रोशनी। उसके अलावा रूम में अंधेरा है, बच्चे सो रहे हैं। और मैंने यही सोचा है कि बच्चे सो रहे हैं तब मैं ये सारे काम करूं, नहीं तो ये सारे काम बच्चे करने नहीं देंगे। हालांकि हेल्प तो कराते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी ना, तो मेरा जो मेकअप है थोड़ा बहुत वो खराब कर डालेंगे। और जो दवाइयां हैं उनको ढक्कन खोलने में और पीने में देर नहीं लगती है बच्चों को, तो इन सारी चीजों से बहुत डर लगता है। इस वाली ड्रेसिंग में एक पोर्शन ऊपर वाला जो था पार्ट मेरा, उसमें कुछ दवाइयां लगी हुई थी, तो मैंने उनको निकाला, वो एक्सपायर हो चुकी थी जो मुझे हटा दी पड़ी थी। और इनको ना ध्यान दो तो ऐसे बहुत सारे मेरे प्रोडक्ट भी हैं, कुछ जो एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ की एक दो दिन की या एक दो महीने की डेट रह गई है, तो उन सब चीजों को मुझे देखना था। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। साथ ही साथ कभी तो नेल पेंट लगाने का मौका मिल ही नहीं पाता था, टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि अगर मैं अपने लिए टाइम निकालूं तो आराम से निकल आएगा मेरे लिए, लेकिन कभी हो ही नहीं पाता था। कभी मैं कुछ लेके बैठ जाती थी, कभी कुछ। आज मैंने सोचा अपने नेल पेंट भी थोड़ा सा लगा ही लेते हैं। एक्चुअली मैं चेक कर रही थी कि ये नेल पेंट सूख तो नहीं गई है, इसलिए फिर मैंने एक एक जो नेल पेंट है उसको अपनी नेल्स पे लगाना स्टार्ट किया, तो काफी कलरफुल लग गई थी। एंड ये देखिए सारा मेस जो है वो मैंने ठीक कर लिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे भी जग चुके हैं। मैंने उनको बस थोड़ी देर में जाके उनको ब्रश वगैरह कराया है और उसको थोड़ा सा दूध ब्रेड दिया है। और फिर बहुत भूख लग रही थी उनको, तो इमरजेंसी में मैंने मैगी रखी हुई थी, तो फटाफट से मैंने उनके लिए मैगी बना दी ताकि वो दोनों चुप हो जाएं। तो बस यहाँ पे सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने अच्छे से। अब जो ये ड्रेसिंग है इसमें थोड़ा पेपर वेपर बिछा के साफ आप कर देंगे, और अभी जो ज्वेलरी वगैरह है वो भी अभी क्लीन करनी है, मतलब अच्छे से सेट करनी है। और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज की है ज्वेलरी वगैरह, वो सब चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है ज्वेलरी वगैरह सेट करने के लिए जो मैंने लिए हैं। अच्छा, कोई भी जगह को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, चाहे आपकी वो ड्रेसिंग हो या फिर कबर्ड हो या फिर अलमारी हो, लोहे वाली अलमारी, बकेट जो होती है वो बहुत हेल्प करती है आपके ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज करने में। तो आप छोटी छोटी जो बकेट होती है उनको जरूर परचेज करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही काम आएंगी। तो मैंने वही चीजें सब चीजें ली हैं, आपको दिखाऊंगी मैं अभी।
बच्चे देखो जग चुके हैं, खेल भी रहे हैं आराम से, इन्होंने इनको दोनों को मैंने नहला भी दिया है। साथ ही साथ मेरा किचन का भी काम चल ही रहा था क्योंकि मैं बीच में जाकर दाल भिगोने डाल आई थी। अच्छा, जब भी ऐसा कोई काम करें तो सबसे अच्छा खाना यही रहता है कि एक तो थक जाओ, थक के ना कुछ और खाने का दिल नहीं करता है, मन यही करता है कि दाल रोटी चावल मिल जाए बस, और कुछ नहीं। तो बहुत ईजी रहता है। इन सारे कामों के बीच बीच में मैं जाकर दाल को भिगोने डाल आई थी। दाल जब भीग जाती है अच्छे से तो उनको पकाने में भी बहुत सही रहता है, जल्दी पक जाती है। तो दाल भी पक गई थी, अब बस दाल को फ्राई करना है और उसके बाद रोटियां सेकनी है। एंड चावल जो है वो भी मैंने तुरंत के तुरंत चढ़ा दिए थे। मेरे पास वैसे तो 2 कुकर हैं पर एक वो काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है, खराब थोड़ा सा हो गया है। तो मैं एक ही कुकर में दाल बन जाने के बाद दूसरे में रखती हूँ। तो दाल देखिए बन चुकी है अच्छे से और बस मैं तड़का लगाना बाकी है। और जैसे ही दाल फ्राई हो जाएगी फिर हम लोग रोटी सेकेंगे और खाएंगे। और आज मेरे चावल ना थोड़े से लग गए, काम में बिजी होने की वजह से उसमें थोड़ा सा पानी कम मैं डाल पाई, माइंड नहीं लगा पाई और हल्का सा लग गया, जला नहीं है बस। तो बस अब फटाफट से दाल को तड़का देते हैं, बच्चों को भी भूख लगाई है, मैंने वहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उनको सेट करना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका एक तो समय बचेगा, दूसरा आपका मेस कम फैलेगा। मैंने सारे सामान दूसरे रूम में शिफ्ट किए थे ताकि बच्चे भी उठ जाएं तो उस रूम को बंद कर सके ताकि फैले नहीं। और तीसरी चीज ये है कि आपका जो सामान का जो कबाड़ा है वो बचा कुचा एक ही कमरे में रहेगा, आप वहां पे साफ करके झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगा के साफ कर सकते हो। एंड कबाड़ा की बात करूँ तो बहुत सारा कबाड़ा निकला था जो कि मुझे हटाना पड़ा क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाती थी उस टाइम का कुछ सामान रखा हुआ था मेरे पास, क्योंकि मुझे सामान को काफी लंबे समय तक रखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मैं अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रखती हूँ, तो उनको भी मैंने निकाला, उनको डिक्लेटर किया अच्छे से। जो चीजें जरूरत थी मुझे, जो चीजें सही लगी वो मैंने रखी। कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं इनको ज्यादा दिन नहीं यूज कर पाऊंगी और मैं इनको कितना यूज करूंगी, इसलिए उनको मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए निकाल के रख ली है, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। इस तरीके से मैं इन सारी चीजों को, मैं इतना सारा सब यूज भी नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मैं उनको दे देती हूँ। और रही बात जैसे कि अब मैं घर जाने वाली हूँ अपने मायके या ससुराल या कहीं भी तो मैं लेके चली जाऊं, लेकिन इस टाइम ना हम कहीं जा पा रहे हैं, अभी हम यहीं हैं और तब तक उनकी डेट वगैरह भी निकल जाएगी। मान लो 5 महीने की है किसी की 6 महीने, किसी की 8 महीने। इस चक्कर में ना पता चले हम लोग 6 महीने बाद ही जा रहे हैं, तब तक वो बेकार हो जाए, ना वो लगा पाए ना हम लगा पाए। इसलिए यहाँ पर भी जो कुछ लोग हमारे जानने वाले हैं उनको हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद फिर से लगते हैं, आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी ड्रेसिंग को कैसे सजाया है। एंड वीडियो को पूरा देखना, आज हम लोग जाने वाले हैं माला भाभी के घर में। आप लोगों को माला भाभी के घर जाकर भी दिखाएंगे कि उनका घर कैसा है और मिलवाएंगे उनसे भी। तो जैसे ही मैं अपने किचन के कामों से फ्री हुई और पूरा किचन साफ करके आई हूँ, बढ़िया सा रोटी सेक के रखाई हूँ हस्बैंड जी के लिए भी। और मैंने अभी दाल चावल खा लिए हैं ताकि पेट में थोड़ा जाए और फिर मेरे हाथ पैर चले, क्योंकि बिना खाए पिए काम नहीं चलता है। और भाई अपना ध्यान भी रखो, खाओ पियो उसके बाद में काम करो। और बच्चे भी मेरे देख ही रहे होगे, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आध्या मेरी बहुत सपोर्टिव है, वो काम कराती है मेरे साथ में, सारी चीजें अच्छे से रखती है। तो सारी चीजें डलियां वगैरह उठा के उसने हमको दी हैं। और दवाइयों में से तो कुछ ही दवाइयां बची, सारी मैंने हटा दी, वो एक्सपायर थी, खराब हो गई थी। सो बस यहाँ पे मैं कुछ मेडिसिन है ऊपर वाले में लगा दे रही हूँ, नीचे वाले में बीच वाले में बच्चे की स्किन केयर वगैरह लगा दूंगी और सबसे नीचे वाले हस्बैंड की कुछ चीजें हैं वो लगा दूंगी। वैसे हस्बैंड की चीजें ना मात्र के बराबर है, उनका फेस वॉश है, फेस पैक जो है वो बाहर रखा हुआ है बाथरूम में, तो वो उसी से यूज कर लेते हैं। एंड उनका कुछ चीजें थोड़ी मोड़ी हैं तो वो रखी है, बस और कुछ भी नहीं है। हम ही लेडीजों का सामान बहुत ज्यादा रहता है, फिर भी कम ही रहता है। अलमारी ठसाठस भरी होगी फिर भी हम लोगों के लिए वो कम ही रहता है। खैर जो भी है, हम लोगों के पास लगाने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती भी तो है, पहनने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते भी तो हैं। खैर जो भी है, यहाँ पे ये देखिए मेरे मॉइस्चराइजर वगैरह है वो ऊपर लगा दे रही हूँ, बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं पाउडर वगैरह। सो आप देख सकते हो ये पूरा अच्छे से मैंने सजा दिया है। लिपस्टिक का स्टैंड मैंने मंगाया था, उसमें लिपस्टिक लगाई हुई है। यहाँ पे स्किन केयर वगैरह रखा हुआ है, मेरा मेकअप की किट मतलब डलिया सारी अलग अलग बना रखी है, मेकअप की है, ये सिंदूर वगैरह की है, नेल पेंट रिमूवर नेल पेंट रखे हुए, इसमें बॉडी लोशन है, स्किन केयर है, और मेरी ज्वेलरी।
बता नहीं सकती, ये जो बॉक्स थे ज्वेलरी वाले बहुत काम के थे। एंड मैंने चूड़ियां लगा दी हैं जो मुझे जैसे कि कहीं जाना निकलना फटाफट पहन लिया। यहाँ पे भी ज्वेलरी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी है। बस यही एक रह गया है बॉक्स जो कि मैं करूंगी जब मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे, उसको जो सेट करना है ना पूरा, जो वो सेट कर देंगे उसके बाद। और बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने सब चीजें लगा रखी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है कि मन को बड़ा सुकून लग रहा है। बस दोपहर में बढ़िया सी नींद ली, बढ़िया से सोए थे, मजा आ गया। उसके बाद फ्रेश माइंड होकर शाम को उठे और उठ के तैयार हो गए क्योंकि माला भाभी के यहाँ जाना है। तो मैंने ये अपना एक हल्का फुल्का बांधनी फ्रॉक सूट जो है वो मैंने डाल रखा है। ये सिर्फ फ्रॉक कुर्ती है और बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने इसे आई थिंक मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया था, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी। कोटा पट्टी का इसमें वर्क है। एंड मैंने बहुत सोचा कि मैं बाल खोले करके चलूंगी, बड़ा हेयर स्टाइल वगैरह बना के, लेकिन ऐसी सड़ी सी गर्मी में नहीं हो पाता है, तो मैंने फटाफट से चोटी डाल ली। एंड उसके बाद आध्या को भी तैयार कर दिया। आध्या को ये पहनाया है मैंने, अच्छी लग रही है आध्या, दिखाऊंगी मैं अभी। हाय गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग जा रहे हैं माला भाभी के यहाँ पे मिलने, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है और उनको वीक में एक छुट्टी मिलती है। तो उन्होंने आज छुट्टी एक ले रखी थी, इस वजह से उन्होंने हम लोगों को कल ही बता दिया था फ़ोन करके कि आ जाना प्रियंका। तो जा रहे हैं और बहुत बहुत दिन बाद उनसे उनसे उनके घर मिलने जा रहे हैं हम। और वो हमको बहुत बहुत बार बुला चुकी हैं, लेकिन हर बार हम लोग जा ही नहीं पाते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये बाइक ही भी नहीं चला पाते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि छोड़ भी आएंगे ले भी आएंगे, लेकिन हम लोग किसी मतलब अच्छा ही लगता है ना, कोई बुलाए और फिर वही लेने आए वही छोड़ ले जाए। इसलिए अब हम लोग इनके साथ की गाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि अब ये चला भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोग मार्केट वगैरह भी जाते रहते हैं, इस वजह से वहाँ जा ले जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। दक्ष और आध्या भी तैयार हो गए, मैं आध्या को दिखाती हूँ, आध्या बड़ी प्यारी लग रही है। पहले मैंने आध्या के लिए जीन्स और टॉप निकाला था, तो आप लोग तो जानते ही हो आध्या को एथनिक वियर बहुत पसंद है, जीन्स टॉप नहीं पहनती है ज्यादा। वो गुस्सा हो गई थी, फिर मैंने उसके लिए ये ड्रेस निकाला एंड वो बहुत खुश भी है, लेकिन थोड़ा सा मुझसे उदास है। और ये चोटी भी बंधवा ली है उसने। तो ये रहा डायपर और ये रहा दक्ष का पैंट। मैं एक्स्ट्रा एक पैंट लेके जा रही हूँ, डायपर लेके जा रही हूँ और पानी की बोतल वगैरह डाल ली है, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद बस हम लोग निकल चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे घर से करीबन करीबन 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे है उनका घर। सो ये रास्ते का व्यू है। एंड बस चलिए फटाफट से पहुंचते। वहां पहुंचने के बाद हम, उनकी तो ज्वाइंट फैमिली है। सबसे पहले हम लोग नीचे बैठे रहे थे। जो आंटी हैं यानी मेरी जो माला भाभी की सासू माँ है, वो यहाँ पे थी नहीं, वो अपने मायके गई हुई थी। माला भाभी की एक जो देवरानी है वो हॉस्पिटल अपनी भाभी को देखने गई हुई थी, उनकी भाभी का एक्सीडेंट हो गया था अभी। और तीसरी जो दूसरी नंबर की जो बड़ी बड़ी जेठानी जी हैं वो थी, तो उन्होंने मुझे नीचे रोका, मैं बैठी रही, उनके पास बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी हैं वो, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, नाश्ता वगैरह किया। तो मैंने वहाँ पे नहीं कैप्चर किया। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो जिसको मैं कभी लेती नहीं हूँ, किसी से पूछे बिना मैं उनको वीडियो में ऐसे नहीं ले सकती। माला भाभी बहुत अच्छे से जानती है मैं वीडियो में बनाती हूँ भी, वो भी जानती है, लेकिन वो मेरे वीडियो में आराम से आ जाती है। एंड उसके बाद ऊपर आ गए थे। ये माला भाभी का कमरा है, पास में छोटी सी किचन है जहाँ पे वो खाना वगैरह बनाती हैं। बस यही एक बड़ा सा रूम है उनका और बाहर पूरी छत है। ये उनका खुद का ही घर है, मतलब पूरी ज्वाइंट फैमिली का नीचे पूरी फैमिली है। और ये उनकी बेटी है। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने चॉकलेट वगैरह सबको बच्चों को दिलाई है, चीजें जो भी वो खाएंगे, क्योंकि हम लोग वहां से तो नहीं लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे एक पास में दुकान है, वहीं से सब चीजें दिला दी थी। और बस ये रही उनकी बेटी ग्रेसी, ये रही आध्या। और बहुत सारी बातें की, थोड़ा सा वीडियो कम बनाया, सच बताऊं तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम बाद, मैं मतलब 1.5 साल बाद यहाँ आई हूँ और बहुत बहुत मस्ती की, बहुत बातें की, बहुत मजा आया। और उसके बाद जब मैं यहाँ से जाने वाली थी तब मैंने थोड़ी सी आपको माला भाभी से बात भी कराई। चलो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। फिलहाल इतना मना करने के बाद भी 9 बज गए थे हमको यहाँ से जाने में, और माला भाभी ने बिना खाना खाए भेजा ही नहीं। उन्होंने मेरी पसंद की मंगोड़ी की सब्जी है वो बनाई हुई थी, जिसे बोलते हैं करेल। और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था करेल, इनको ये बात पता नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया। ये रहा बूंदी का रायता बना दिया, किचन में लगी हुई थी। मैंने बोला मैं कर दूं, नहीं भाभी बोली नहीं, छोटी सी किचन कहाँ बैठोगी, मैं कर लेती हूँ, तुम बैठो ना आराम से। तो बस वो ये उनका बेटा है, शौहर है, वो बहुत एक्साइटेड है, मेरे रोज वीडियो देखता है ये, एंड बहुत ही क्यूट है। तो बस फटाफट से बस उन्होंने खाना बनाया, बस खाना बना ही लिया था जब तक हम आए थे। बस उन्होंने रोटी सेकनी वगैरह थी, तो बस फटाफट से रोटी वगैरह सेकी, हम लोगों ने भी खाना खाया। मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लग रहा था, वो कहते ये हटा दो ये हटा दो, मैं नहीं खाऊंगा। फिर उन्होंने भिंडी से ही खाई थी, क्योंकि वो नहीं खाते और रात को वो चावल भी नहीं खाते हैं। तो लेकिन मैंने बड़े चाव से खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मायके की याद आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी भी करेल बनाती हैं, बहुत ही यम्मी लगता है।
तो बस ये सब किया, उसका थोड़ी और बातें बातें की, फिर चल दिए यहाँ से। चलो कब आओगी? पहले बता दो कब आओगी? अब अब आपकी छुट्टी होगी जब हैं? छुट्टी होगी। हाँ अच्छा, हम आपके घर में कितने दिन बाद आए बताओ, कब आए थे हम? 1 सवा साल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। जब जब हाँ, मूल में आए थे, अब वो 1.5 साल का हो गया। हाँ 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बाद आए हैं। ठीक है, अब आना है। दक्षी ले जाना चाहती थी। नहीं, ये रखा है, बस ये रखा है, मैं ही रखा हूँ। कुछ नहीं खेलता, नहीं वो खिलौने भी कुछ नहीं खेलता, वो टेडी एडी भी है। वो क्या खेलता पता है, किचन से चम्मच, बड़े चम्मच और छन्नी, ये सारी चीजें खा लिया, इससे खेलेगा। जा रहे, ठीक है, बाय। ये हमारी माला जल्दी भाभी, आना। हाँ माला भाभी की आप लोगों ने बहुत सारी तारीफ की थी जब मेरे घर आई थी। अच्छी लग रही हो। चलो बाय। आ चलो, आ ग्रेसी बाय कर दे। भाई का फोन है। ये ग्रेसी है, बाय। चलो चल ग्रेसी, ठीक है, हो गया पापा मेरे। पैंट उल्टा पहना है उसने। चप्पल कहाँ है? एक क्या फोन देखिएगा? एक भैया क्यों उड़ा दे